हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको स्टॉक मार्केट में कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी जिनके चलते आपको स्टॉक मार्केट में अच्छा रिटर्न मिल सके। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में हमारी पहली गलती ये है कि हमें कभी भी टिप्स के बेस पर काम नहीं करना। जितने भी स्टॉक में हम ट्रेड करेंगे स्वयं के एनालिसिस के बेस पर करेंगे। जितने भी स्टॉक को हम बाय करेंगे उसके पहले स्टडी करेंगे। स्टॉक अपने को अच्छा लगेगा, उसके बिजनेस के बारे में अपने को पता होगा, तो ये तमाम सारी चीजें होने के बाद ही हम उस स्टॉक में बाय करेंगे और उस स्टॉक को सेल करेंगे। यानी कि हमें अपनी रिसर्च करनी है, अपनी रिसर्च के बेस पर स्टॉक को फाइंड आउट करना है और उन्हीं स्टॉक में ट्रेडिंग करना है। दोस्तों, अगर आप इस चीज को कर लेते हो तो यहाँ से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और उस कॉन्फिडेंस के बेस पर अगर स्टॉक प्राइस नीचे चला जाता है तो आपको डर नहीं लगेगा और डर ना लगने के कारण उस स्टॉक को बुरे वक्त में आप सेल नहीं करोगे। और अगर आपने बुरे वक्त में स्टॉक को सेल नहीं किया, अगर स्टॉक अच्छा है तो अल्टीमेटली आपको गेन देकर जाएगा। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में दूसरी गलती ये है कि हमें कभी भी सारा पैसा एक या दो स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है। हमें अपने पोर्टफोलियो में कम से कम 20-30 स्टॉक रखने हैं। यानी कि एक स्टॉक में 3%, मैक्सिमम 5%। अगर कंपनी सुपर सॉलिड कंपनी है, टीसीएस जैसी कंपनी है, तो आप 10% तक जा सकते हो। इस प्रकार से भी आपके पोर्टफोलियो में 10-15 स्टॉक होनी चाहिए। तो दूसरी गलती यह है कि हमें कभी भी एक स्टॉक में जरूरत से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। एक स्टॉक में मैक्सिमम 3%, 5% और मैक्सिमम 10% पैसा ही इन्वेस्ट करना है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट की तीसरी गलती है हमें ऑल टाइम हाई पर कभी भी स्टॉक को बाय नहीं करना। दोस्तों, ये ऐसी सिचुएशन होती है जब हमारे माइंड में आता है कि स्टॉक कहीं यहाँ से और ऊपर ना चला जाए, कहीं मेरी रैली मिस ना हो गई हो, और ऐसी सिचुएशन में आप फोमो के शिकार हो जाते हो और स्टॉक मार्केट में ऑल टाइम हाई पर स्टॉक को बाय कर लेते हो सकता है आपकी बाइंग के बाद स्टॉक 10-15% ऊपर चला जाए, लेकिन वहां से जब स्टॉक नीचे आएगा तो आप उस चीज को सहन नहीं कर पाओगे और नुकसान में अपने सारे स्टॉक्स को सेल कर दोगे। तो दोस्तों, कभी भी जब स्टॉक ऑल टाइम हाई पर हो उस टाइम पर हमें स्टॉक मार्केट में उस स्टॉक में 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं करना है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट की चौथी गलती है कि बिना सीखे स्टॉक मार्केट में बाय सेल करने लग जाना। दोस्तों, बिना सीखे कुछ भी काम हमें नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का काम बिना सीखे करते हो तो आपके वहां पे करंट लगने की संभावना है। अगर आप बिना सीखे नदी में तैरने जाओगे तो हो सकता है आप डूब जाओ। अगर आप बिना सीखे गाड़ी चलाओगे तो हो सकता है आपकी गाड़ी ठुक जाए। तो दोस्तों, बिना सीखे किया गया कोई भी काम गैम्बलिंग के तहत आता है। स्टॉक मार्केट भी अगर आप बिना सीखे करते हो तो ये भी गैम्बलिंग है। इसलिए चौथी गलती ये है कि हमें स्टॉक मार्केट को पहले सीखना है, स्टॉक मार्केट की साइकोलॉजी को समझना है कि स्टॉक मार्केट किस प्रकार से काम करता है। जब ये सारी चीजें हम सीख जाए उसके बाद ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। तो ऐसे में क्वेश्चन आता है कि उससे पहले क्या करें। तो ये चीजें सीखने से पहले हमें स्टॉक मार्केट के बजाय म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने 4 मिस्टेक्स को फाइंड आउट किया, यानी कि 4 मिस्टेक्स के बारे में हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया। हमें टिप के बेस पर इन्वेस्ट नहीं करना, हमें ऑल टाइम हाई पर इन्वेस्ट नहीं करना, हमें एक ही स्टॉक में सारा पैसा नहीं लगाना है और हमें बिना सीखे स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं करना है। दोस्तों, इन चारों बातों को आप यदि अपनी ट्रेडिंग जर्नी में अप्लाई करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, तो यकीन मानिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट में न केवल आप नुकसान से बचोगे बल्कि स्टॉक मार्केट में आप एक अच्छा पैसा भी जनरेट करोगे। स्टॉक मार्केट में आप बहुत अच्छा करोगे और स्टॉक मार्केट से लाखों करोड़ों रुपए कमाओगे। तो आई होप गाइज वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। यदि वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दे। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।